हेलो, जय हिंद, राम राम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे साथियों? और आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं पीके सर एक बार फिर अपने यूट्यूब परिवार टॉपर्स एकेडमी एमडी पर आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं साथियों। और बताएं आपकी तैयारी कैसे चल रही है, और आशा करता हूं आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन और शानदार तरीके से और जबरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी को अच्छे से धार लगा रहे होंगे साथियों। क्योंकि परीक्षा होने में ज्यादा वक्त नहीं है साथियों। परीक्षा होने में बिल्कुल बस देरी नहीं है। नोटिफिकेशन आने वाला है परीक्षाओं का, और परीक्षाएं बिल्कुल निकट आने वाली हैं। निकट भविष्य में आप बिल्कुल चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। और साथियों इसका नोट्स जरूर बनाएं और एक दूसरे बहन भाई को शेयर जरूर करें। और आशा करता हूं ये क्लास आपको बहुत हेल्पफुल और मददगार साबित होगी साथियों। और आज हमारा टॉपिक है रोग और उनसे प्रभावित अंग। रोग कौन कौन से होते हैं और उससे प्रभावित अंग कौन कौन से होते हैं साथियों। चलिए देर न करते हुए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पहले बात करेंगे हम रोग की, फिर उसका कारण की बात करेंगे, फिर उससे प्रभावित अंगों की बात करेंगे कि इससे प्रभावित अंग कौन से होते हैं, यानी कि इससे जो प्रभावित होते हैं अंग कौन कौन से खराब हो जाते हैं, या इसकी कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है साथियों। चलिए पहला आता है हमारा पायरिया। पहले तो बात करें हम पायरिया होता क्या है। पायरिया जो हमारे मसूड़े होते हैं, दांत होते हैं, इसके अंदर जो बादी खून टाइप का जम जाता है, मसूड़े फूल जाते हैं, उससे जो खून निकलता है और मुंह से बदबू आती है, वह पायरिया के कारण आती है। तो ये पायरिया होता किसके कारण है? पायरिया होता किसके कारण है? तो ये पायरिया होता है एंट अमीबा जिंजेविलस। एंट अमीबा जिंजेविलस, और अपने आप में एक परजीवी प्रोटोजोआ कहलाता है। ये अपने आप में क्या है? ये परजीवी प्रोटोजोआ। ये पायरिया रोग होता है मसूड़ों में, हम लिख देते हैं मसूड़ों में होता है, दांतों में भी होता है जहां से बदबू आती है। और यहां पे देखो है, इससे प्रभावित क्या होता है? मसूड़े या दांत। मसूड़े या दांत इससे प्रभावित होता है, मींस खराब हो जाते हैं, और इसी कारण बदबू आनी स्टार्ट होती है। किसी के मुंह से बदबू आती है तो उसको पायरिया होने का संभावना पूर्ण होता है। या फिर ज्यादा कोई मांस खाता होगा तो उसके मुंह से ज्यादा बदबू आती है साथियों, और इसी के कारण मुंह से बदबू आती है। और इसको मुंह से बदबू को गायब करने के लिए हम सौंफ का यूज करते हैं। अगर सौंफ और लौंग मिला करके मिक्स करके अगर रोज डेली खाएंगे आप, तो जो पेट के कीटाणु हैं वो मर जाएंगे और मुंह में से बदबू आनी बिल्कुल बंद हो जाएगी साथियों। नेक्स्ट, अमित सार। क्या बोलेंगे इसको? अमित सार या खूनी पेचिस। अमित सार या खूनी पेचिस किसके कारण होती है? यह भी एक परजीवी प्रोटोजोआ है। खूनी पेचिस किस कारण होती है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण ये क्या होती है? खूनी पेचिस या अमित सार होता है। और ये भी अपने आप में क्या है? परजीवी प्रोटोजोआ है। अपने आप में क्या है बेटा? अपने आप में परजीवी प्रोटोजोआ होता है ये भी। और ये कहां होता है? आंत इससे प्रभावित होती है, आंत खराब हो जाती है। जाहिर सी बात है, जब खूनी पेचिस होगी, अमित सार होगा, तो आंतों में तो होगा, तो आंतों में इंफेक्शन होगा, और इंफेक्शन होने के बाद में व्यक्ति कमजोर होना स्टार्ट हो जाता है, और एक स्टेज ऐसी आती है उसकी डेथ होनी निश्चित हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, मलेरिया। मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया भी अपने आप में परजीवी प्रोटोजोआ है। मलेरिया भी अपने आप में क्या है? परजीवी प्रोटोजोआ है मलेरिया। मलेरिया किस कारण होता है? यह होता है मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण। इसको हम लिखते हैं मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण मलेरिया होता है। किसके कारण होता है? इसका कारण क्या होता है? प्लाज्मोडियम बाइवैक्स के कारण यह मलेरिया होता है। और यह भी अपने आप में क्या है? परजीवी प्रोटोजोआ है। ये क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको अपनी नोट डायरी में नोट करते चलें और नोट्स जरूर बनाएं साथियों। देखो नोट्स बनाने से क्या होता है? नोट्स बनाने से हमारा डाटा रिवाइज होता है, और सारा का सारा डाटा इधर उधर का फैला हुआ हम अपने नोट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हम अपने डाटा को एक जगह सिक्योर पाते हैं, और उसको उठाकर कभी भी निकट भविष्य में या लॉन्ग भविष्य में कभी भी हम उसको देख करके याद कर सकते हैं साथियों। इसीलिए नोट्स बनाने बार बार क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं ताकि बिखरा हुआ डाटा एक जगह सिमट करके इकट्ठा हो जाए, और आपकी परीक्षा के लिए बहर रामबाण और ब्रह्मास्त्र साबित हो जाता है साथियों। इसलिए बार बार कहते हैं कि नोट्स में कन्वर्ट जरूर करें और नोट्स बनाएं साथियों। ठीक है, नेक्स्ट, लेकिन हाँ, इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है? मलेरिया से प्रभावित अंग कौन कौन सा होता है? जिसको बोलते हैं पिलिहा या यकृत,
पीलिया या यकृत, ये भी एक अपने आप में प्रभावित करता है। नेक्स्ट, गठिया। गठिया रोग किसके कारण होता है? रक्त में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। जिस समय रक्त होता है और रक्त में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसको गठिया रोग हो जाएगा, और इससे हड्डी जोड़ों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। इससे हड्डी जोड़ प्रभावित होते हैं गठिया के कारण। तभी तो कहते हैं गठिया का रोग होता है तो हड्डी के जोड़ों में दर्द होता है। उसको दर्द को खत्म करने के लिए भाई यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, उसको खत्म करने के लिए भी कुछ गोलियां आती हैं, तो उसका यूज भी जरूर करें। नेक्स्ट, मधुमेह रोग, जिसको बोलते हैं शुगर या डायबिटीज। क्या बोलते हैं? मधुमेह रोग, शुगर या डायबिटीज। ये किसके कारण होता है? इंसुलिन हार्मोन्स की कमी कारण। इंसुलिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो डायबिटीज मनुष्य को हो जाती है। और डायबिटीज कैसी होती है? जैसे कि ज्यादा मीठा खाने से खट्टी मीठी डकारें आनी और बार बार उसके अंदर HCl एसिड बन जाना, उसी के कारण क्या होता है? खट्टी डकार आ जाती है। यह मधुमेह रोग बोलते हैं उसको, डायबिटीज, शुगर। और शुगर का लेवल कितना होता है? 200 होना चाहिए मिनिमम, बिल्कुल बढ़िया होगा। अगर 200 से अबव होगा या कम होगा तो उसको मधुमेह शुगर का रोग होगा साथी। और ये कहां पाया जाता है? अग्नाशय ग्रंथि से प्रभावित होती है। अग्नाशय ग्रंथि से प्रभावित होती है मधुमेह रोग से। नेक्स्ट, घेगा रोग। क्या है? घेगा रोग या गलगंड या ग्वाटर। क्या बोलेंगे इसको? घेगा, गलगंड या ग्वाटर। ये किसके कारण होता है? आयोडीन की कमी कारण। अगर व्यक्ति में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो उसको कौन सा रोग होगा? घेगा या गलगंड या ग्वाटर की कमी कारण घेगा रोग हो जाएगा। या थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी कारण, या तो आयोडीन या थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी होगी उसके अंदर तो वो घेगा रोग उसको हो जाएगा। और इससे प्रभावित अंग होगा थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होगी? थायराइड ग्रंथि होगी मेरे साथियों। नेक्स्ट, चेचक, स्मॉल पॉक्स। क्या बोलेंगे इसको? चेचक। चेचक दो टाइप के होते हैं, स्मॉल पॉक्स और एक बड़ी माता जिसको बोलते हैं, छोटी माता और बड़ी माता, स्मॉल पॉक्स और लार्जेस्ट पॉक्स। मींस किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। ये भी क्या होता है? वायरोला वायरस होता है। ये वायरोला वायरस के कारण होता है चेचक। थोड़ा जल्दी चलेंगे, सेशन को जल्दी करेंगे। चेचक किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। और इससे चेहरे पर निशान चकत्ते चकत्ते टाइप के हो जाते हैं और जिससे हमारा चेहरा काला काला होने लगता है साथियों। आशा करता हूं इसको कन्वर्ट जरूर करें और आशा करता हूं ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा। पोलियो। पोलियो किस कारण होता है? वायरस के कारण होता है। पोलियो वायरस कारण। और ये मोटर नर्व, स्पाइनल कॉर्ड या तंत्रिका तंत्र, इससे क्या होता है? प्रभावित अंग होता है या इससे ये कमी आ जाती है। पोलियो किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। और ये कहां होता है? इससे प्रभावित अंग कौन सा होगा? मोटर नर्व या स्पाइनल कॉर्ड या तंत्रिका तंत्र इससे प्रभावित होगा। नेक्स्ट, खसरा। खसरे की बात करें तो ये भी एक वायरस से होने वाला रोग है और इससे संपूर्ण शरीर खराब हो जाता है। नेक्स्ट, रेबीज, जिसको हाइड्रोफोबिया रोग बोलते हैं। हाइड्रोफोबिया रोग, रेबीज, हाइड्रोफोबिया रोग, ये भी वायरस के कारण होता है। हाइड्रोफोबिया रोग किसके कारण होता है? रेबीज, ये भी वायरस कारण होता है और इससे प्रभावित अंग होती है तंत्रिका तंत्र। क्या प्रभावित होता है इससे? तंत्रिका तंत्र। इन्फ्लुएंजा या फ्लैग, इन्फ्लुएंजा या फ्लैग, ये भी वायरस के कारण होता है और इससे प्रभावित अंग होता है श्वसन। श्वसन प्रभावित हो जाती है इन्फ्लुएंजा के कारण, जैसे खांसी, काली खांसी, जुकाम हो जाता है। इससे प्रभावित अंग क्या होता है? श्वसन होता है। नेक्स्ट, गलसुआ। गलसुआ ये भी वायरस बीमारी है, वायरस कारण होता है गलसुआ वायरस। और ये किसके कारण होता है? पैरोटिड या सेलवरी, जिसको ग्लैंड बोलते हैं। ग्लैंड क्या बोलते हैं? ग्लैंड, ये भी एक अपने आप में आमाशय के अंदर एक हिस्सा पाया जाता है ग्लैंड, जैसे कि नाइवर्स ग्लैंड। रोहू की बात करें, ट्रैकोमा, रोहू को बोलते हैं ट्रैकोमा रोग। ट्रैकोमा रोग भी वायरस के कारण होता है और ये ट्रैकोमा रोग नेत्र में होता है। ट्रैकोमा रोग किस में होता है? अगर हिंदी में बात करेंगे तो रोहू और इंग्लिश बात करेंगे तो ट्रैकोमा। ट्रैकोमा रोग किस कारण होता है? वायरस कारण होता है और ये नेत्र से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट, हर्पीज भी वायरस से होता है और इससे श्लेष्मा कला या त्वचा इससे खराब होती है, जैसे कि दाने दाने टाइप के जाते हैं। हर्पीज उसको बीमारी बोलते हैं, दाने दाने होते हैं और काला काला होने लगता है, उसको हर्पीज की बीमारी बोलते हैं। नेक्स्ट, मस्तिष्क शोध या एनफ्लेसिस। मस्तिष्क शोध या एनफ्लेसिस बीमारी किसके कारण होती है? यह भी वायरस के कारण होती है, यह भी, और इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट, एड्स की फुल फॉर्म की बात करें
एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम, फिर सुन लें, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। एड्स की फुल फॉर्म हो गई। एड्स से प्रभावित अंग कौन सा होगा? प्रभावित अंग होगा संपूर्ण शरीर। ये एड्स जो है पूरे शरीर में फैलता है, और ये किस कारण फैलता है? एचआईवी वायरस के कारण। एचआईवी वायरस के कारण ये फैलता है। किसके कारण फैलता है? एचआईवी वायरस के। अगर इसकी बात करें तो एचआईवी की फुल फॉर्म है ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन वायरस। नेक्स्ट, निमोनिया। निमोनिया की बात करें, निमोनिया कहां होती है? यह बैक्टीरिया कारण होती है। निमोनिया होती है बैक्टीरिया कारण, और ये फेफड़ों में होती है। जैसे कि बच्चों को आपने देखा होगा, ठंड लग जाती है, पसलियां चलती हैं, उसको निमोनिया बोल देते हैं। पसलियां चलने स्टार्ट हो जाती हैं, उसको निमोनिया बोलते हैं। नेक्स्ट, टिटेनस। टिटेनस का दूसरा नाम है लॉगजा। क्या बोलेंगे इसको? लॉगजा। लॉगजा, जिससे कि जबड़ा लॉक हो जाता है, या जबड़ा रोग। जबड़ा रोग, लॉगजा या जबड़ा रोग, इससे जबड़ा लॉक हो जाता है। और ये किस कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है, और इससे मांसपेशी या तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। मांसपेशी या तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है टिटेनस के कारण। ये पूरे संपूर्ण शरीर में घूम जाता है, तंत्रिका तंत्र को जाके अटैक करता है, और इसलिए टिटेनस के बीमारी के लिए बैक्टीरिया जिम्मेदार होती है। हैजा की बात करें, जैसे कि कोलरा, हैजा की बात करें तो हैजा किसके कारण फैलता है? ये भी बैक्टीरिया के कारण ही फैलता है, और इससे आहार नाल प्रभावित हो जाती है। आहार नाल में दिक्कत होती है, किस कारण? हैजा के कारण। हैजा में आहार नाल बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगी, और ये भी बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट, डिप्थीरिया। नेक्स्ट की बात करें, डिप्थीरिया, तो डिप्थीरिया भी बैक्टीरिया कारण होती है। डिप्थीरिया किस कारण होती है? बैक्टीरिया कारण, और इसमें ट्रेकिया में दिक्कत आती है, जहां से हम बोलते हैं। ये हमारी क्या होता है? गला होता है, और यहाँ गले के अंदर ही ट्रेकिया होती है, इसमें दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। किसके कारण? डिप्थीरिया कारण, और ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, इससे ट्रेकिया प्रभावित होती है। कुष्ठ रोग, लिप्रोसी। कुष्ठ रोग, लिप्रोसी, क्या बोलेंगे इसको? लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, और ये किस कारण होता है? बैक्टीरिया कारण होता है। ये भी किस कारण होता है बेटा? बैक्टीरिया कारण, और इससे जो है त्वचा और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा। जैसे कुष्ठ रोग आपने देखा होगा, ये जैसे हमारे हाथ हैं थोड़े थोड़े मुड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, उसको कुष्ठ रोग बोलेंगे, और ये बैक्टीरिया कारण होता है। एक होता है क्षय रोग, जिसको बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। क्या बोलते हैं इसको? ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग। क्षय रोग ये भी बैक्टीरिया के कारण होता है, और इससे फेफड़ा अंग प्रभावित होता है क्षय रोग से। पीलिया की बात करें तो पीलिया किस कारण होता है? जिसको ज्वाइंटिस बोलते हैं। पीलिया मींस ज्वाइंटिस, और ये वायरस के कारण होता है। किस कारण होता है? वायरस के कारण। या हिपेटाइटिस, किस कारण? हिपेटाइटिस। अब इसमें हिपेटाइटिस में दो शाखाएं आ जाती हैं, एक तो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी, और इससे क्या प्रभावित होता है? यकृत हमारा अंग प्रभावित होता है इससे। और साथियों, मैं आशा करता हूं यहां से जो भी क्वेश्चन बनेगा और आप इसको बिल्कुल ध्वस्त कर देंगे साथियों। नेक्स्ट, मलेरिया का वाहक कौन है? जो मलेरिया फैलाता है उसका वाहक कौन है? मादा एनाफिलीज मच्छर। कौन है? मादा एनाफिलीज मच्छर। अगर डेंगू की बात करें, किसकी बात करें? डेंगू की बात करें तो किससे होता है? ये एडिप्ट मच्छर कारण होता है। डेंगू किस कारण होता है? एडिप्ट मच्छर कारण। और हमने यहां बात करी कि मलेरिया का वाहक कौन है और डेंगू का वाहक कौन है। इसको वाहक भी बोल देंगे। क्या बोलेंगे इसको? वाहक भी बोल देंगे। वाहक कौन है? एडिप्ट मच्छर। मलेरिया का वाहक कौन है? मादा एनाफिलीज मच्छर। मलेरिया परजीवी संक्रमित की अवस्था क्या होगी? मलेरिया अपने आप में परजीवी है, और इसकी जो अवस्था प्रभावित जो होगी क्या होगी? स्पोरोजोइट बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? स्पोरोजोइट बोलेंगे। और इसकी जो मलेरिया परजीवी की संक्रमित अवस्था है उस अवस्था को क्या बोलेंगे? स्पोरोजोइट बोलेंगे। रेबीज तपेदिक टीका के खोजकर्ता कौन है? रेबीज, जो जिसने रेबीज के टीके खोज की। रेबीज किसके कारण होता है? जिसको हाइड्रोफोबिया रोग बोलते हैं। किसके कारण होता है हाइड्रोफोबिया रोग? जैसे कि हमने पढ़ाया, हाइड्रोफोबिया रोग किस कारण होता है? यह वायरस के कारण होता है। रेबीज किस कारण होता है? वायरस के कारण। वायरस कारण रेबीज रोग होता है। तपेदिक बोल देते हैं इसके। टीका खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच रेबीज के या तपेदिक के खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट कोच।
एक आता है लिंग सहलगन बीमारियां कौन सी होती हैं। लिंग सहलगन बीमारियां कौन सी होती हैं? एक तो होती है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या है, अगर आपका हाथ कट जाए, हाथ कट जाए तो इसमें रक्त नहीं रुकता है, इसमें रक्त नहीं रुकता है। वर्णांता बीमारी कौन सी होती है? ये कलर ब्लाइंडनेस होती है। इसमें कलर की, रंगों की पहचान नहीं होती वर्णांता में, और सब समान दिखाई देते हैं। ऐसा दिखाई देता है जैसे कि नीला भी हरा दिखाई देगा, ना काला, उसमें रंगों में कोई भेद नहीं कर पाएगा, जिसको वर्णांता होगी। और हीमोफीलिया रोग ये भी वंशागत देखा गया है, और इसको भी वंशागत देखा गया है। किसको? क्या देखा गया इसको? वंशागत बीमारी इसको बोल देते हैं, जिसको बोलते हैं अनुवांशिक। क्या बोल देते हैं? अनुवांशिक रोग। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला, क्या बोलेंगे इसको? पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला रोग, जैसे कि रानी विक्टोरिया के वंशज में देखा गया। रानी विक्टोरिया के वंश में देखा गया था। रानी विक्टोरिया के वंश में ये देखा गया था। और आशा करता हूं साथियों ये क्लास आपको बहुत हेल्पफुल और मददगार साबित होगी। आज के लिए बस क्लास इतनी ही काफ़ी है साथियों, क्योंकि हमारी नेक्स्ट क्लास भी होने वाली है। और तब तक के लिए मैं आशा करता हूं ये क्लास आपको बहुत अच्छी और मददगार और हेल्पफुल साबित होगी साथियों। और इस क्लास को एक दूसरे बहन भाई को शेयर जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल।